हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम्स को देते हैं तो इस प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वह बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इंडियन एयरफोर्स है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे पहला जो नाम था वह क्या था? जो इंडियन नेवी है उसका फर्स्ट नेम, व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी का फर्स्ट नेम था रॉयल इंडियन मरीन। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, रॉयल इंडिया मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो ये जो है ये है जनरल, यहाँ पर विपिन रावत, जनरल विपिन रावत जो है ये है द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडिया मैरीन की स्थापना कब हुई थी? जो कि फर्स्ट नौसेना का जो नाम था तो उसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी? तो ये की गई थी 1663 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा रैंक है? तो भारतीय जो थल सेना है उसका विश्व में जो है दूसरा रैंक है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक है? तो भारतीय नौसेना का विश्व में 7वां रैंक है। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय वायुसेना का स्थान है 5वां। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो सर्वोच्च सेनापति होता है आप सब जानते हैं वह होता है राष्ट्रपति, जो कि इंडिया की पूरी जो सेनाएं हैं उनका सेनापति होता है। अगला है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको बांटा गया है 3 भागों में, जिसमें कि थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना है। अगला प्रश्न है, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो संयुक्त मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय थल सेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो जो ऑप्शन ए है वह सही है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय वायुसेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो जो ऑप्शन बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय नौसेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय जल सेना, इंडियन नेवी का जो रैंक्स होता है उसमें जो हाईएस्ट रैंक होता है वह कौन सा होता है? उच्चतम रैंक जो है वह कौन होता है? तो एडमिरल। एडमिरल जो है इंडियन नेवी की जो हाईएस्ट रैंक होती है। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का हाईएस्ट रैंक कौन सा होता है? इंडियन आर्मी की जो रैंक्स हैं उनमें जो हाईएस्ट रैंक होती है वह कौन सी होती है? तो इसमें जो हाईएस्ट रैंक होती है वैसे तो वह होती है फील्ड मार्शल, लेकिन अगर बात की जाए ऑफिशियली तो वो होता है जनरल।
थल सेनाध्यक्ष जो हैं वो जनरल होते हैं, तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। जबकि जो फील्ड मार्शल होते हैं वो कौन होते हैं, तो फील्ड मार्शल जो होते हैं अगर युद्ध में जो है आपने क्या कर दिया, विशेष शौर्य का प्रदर्शन कर दिया, तो उनको जो है फील्ड मार्शल का दर्जा दिया जाता है। अभी तक 2 लोगों को जो है फील्ड मार्शल बनाया गया है, अब जो है यह रैंक नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है, तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसका जो हाईएस्ट रैंक है वह होता है एयर चीफ मार्शल, तो जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे, तो सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं इनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में यह परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है, तो थल सेना जो इंडियन आर्मी है उसको जो है 7 कमानों में बांटा गया है, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। इस वीडियो के बाद जो है हम इंडियन आर्मी से रिलेटेड एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम आपको इंडियन आर्मी से संबंधित जो भी विस्तृत जानकारी है उसको आपको देंगे, जिसमें कि हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि थल सेना की जो अलग अलग 7 कमानें हैं वे कौन सी हैं, इंडियन आर्मी के अंतर्गत जो विभिन्न रैंक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, और इस प्रकार से उनका जो समय अवधि होती है वह कितनी होती है। तो इस प्रकार की विस्तृत जानकारी इसकी अगली वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो आप उसको हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको और इंडियन आर्मी से संबंधित किस प्रकार की जानकारियाँ चाहिए। अगला प्रश्न है, नौसेना को कौन कौन सी 3 कमानों में बांटा गया है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है, तो वह जो है नौसेना को बांटा गया है 3 कमानों में। अब हम बताते हैं कि यह 3 कमानें कौन सी हैं, तो जो 3 कमानें हैं वह पूर्वी कमान है जिसमें कि विशाखापट्टनम है, जबकि पश्चिमी कमान है वह है मुंबई, और दक्षिणी कमान है कोचीन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो नौसेना की 3 कमानें हैं वो है मुंबई, कोचीन और विशाखापट्टनम, तो आपको ये याद रखने हैं। अगला है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो यह है पुणे में, तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत फर्स्ट इंडियन वॉरशिप कौन सी थी, तो फर्स्ट इंडियन जो वॉरशिप है वह है INS नीलगिरी, तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है, फर्स्ट इंडियन सबमरीन इज, तो पहली जो पनडुब्बी थी उसका नाम था INS साल्की, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा होता है, तो यह होता है परमवीर चक्र, तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, जो इंडियन आर्मी डे है वह कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस नेशनल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वह है खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित, तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारतीय सैनिक अकेडमी कहाँ स्थित है, तो यह है देहरादून में स्थित, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वह देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय वायुसेना अकादमी है हैदराबाद में, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी एकेडमी पर स्थित है, तो इंडियन नेवी एकेडमी जो है वह स्थित है कोचीन में, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है, इंडियन नेवी एकेडमी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना
कब हुई थी? तो CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, 1939 में स्थापना हुई थी CRPF की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई थी? तो BSF की स्थापना हुई थी 1965 में। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई थी? तो NCC की जो स्थापना है वह हुई थी 1948 को। तो जो ऑप्शन जो ए है वह सही है, NCC की स्थापना हुई है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना जो है वह कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। तो आप विभिन्न जो सुरक्षा बल हैं इनके जो स्थापना वर्ष हैं उनको आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, होम गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो होम गार्ड्स की स्थापना हुई थी 1962 को। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है, होम गार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना एक्ट इंडियन एयरफोर्स एक्ट का कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है, इंडियन एयरफोर्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ, खड़गवासला। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम नौसेनाध्यक्ष का नाम क्या है? प्रथम नौसेनाध्यक्ष का नाम था RD कटारी, वाइस एडमिरल RD कटारी, जिनका जो कि बने थे 1958 में पहले नौसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, प्रथम थल सेनाध्यक्ष का क्या नाम था? तो प्रथम जो थल सेनाध्यक्ष थे वो थे KM करियप्पा। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष का क्या नाम है? प्रथम वायुसेना अध्यक्ष का नाम है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जो कि 1954 से 1960 तक वायुसेना के अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वदेशी निर्मित व स्वदेशी डिज़ाइन वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो इसका नाम है पृथ्वी, जो कि 1988 में बना था। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह 1946 टू 52 में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल है, उसका नाम है नाग। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। ऑप्शन जो बी है वह सही है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कुछ आपके लिए भी प्रश्न हैं, क्योंकि आप वीडियोस को देखते हैं और इसके बाद कोई भी टेस्ट आप नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कहीं से भी सॉल्व करते हैं, कहीं से भी सर्च करते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये क्वेश्चन जो हैं आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और जो इनके आंसर्स हैं उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिरक्षा जो प्रणाली है इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत जो आते हैं CRPF, CISF, BSF व कोस्ट गार्ड, इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और देहरादून। तो आपको बताने हैं इनके मुख्यालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? ये भी आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं जनरल KM करियप्पा, राजेंद्र सिंह जडेजा, SM श्रीनागेश, प्राणनाथ थापर। और आज का जो अंतिम आपके लिए प्रश्न है, अभ्यास का प्रश्न, वो है भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ कौन थे? ऑप्शन है जयंतनाथ चौधरी, सुंदरराजन पद्मनाभन, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह, SM श्रीनागेश। तो यहाँ पर आप लोगों को इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं।
तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।